ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज रविवार है और समय है संडे स्पेशल का। और आज का संडे तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। क्या है विशेषता ऐसी आज के संडे में? ईस्वी सन 2023 जिसने एक वर्ष पूर्व अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, आज रात्रि को 12 बजे उसकी वो यात्रा पूर्ण होने जा रही है। और आज रात्रि 12 बजे से ही ईस्वी सन 2024 अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। इसे विश्व में कई स्थानों पर नव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हमारे देश में भी कई लोग मनाएंगे इसको, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति, हमारे धर्म में, हिंदू संस्कृति में नव वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वह हमारा नव वर्ष होता है। लेकिन व्यवहार में जो हम तारीख लिखते हैं वो तो ईस्वी सन के आधार पर ही लिखते हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भी ये 2023 वर्ष पूर्ण हो जाएगा और 2024 प्रारंभ हो जाएगा। कई चैनल, कई विद्वान उस पर 2024 का किसके लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को कैसा फल देगा, किन लग्न वालों को। तो कई राशियां भाग्यवान, वो करोड़पति बना रहे होंगे कितने ही विद्वान उनको। करोड़पति, अरबपति एक समय था जब लाखों की का भी महत्व था। आज के समय में लाखों का कोई मोल रहा नहीं। बात आजकल करोड़ों की हो गई है और कई तो अरबों की बात करते हैं। उस बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विशेषता क्या है। समय, वर्तमान जो आज का दिन है रविवार का, ये कल शनिवार को ये भविष्य था। आज वर्तमान में परिवर्तित हो चुका और कल भविष्य हमारे लिए। सोमवार अभी आया नहीं, वो भविष्य है, लेकिन कल वो वर्तमान हो जाएगा। जो गुजर चुका समय, उसमें हम कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। शनिवार में जो कुछ हुआ उससे शिक्षा ले सकते, परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते। सोमवार में भी कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो अभी आया ही नहीं। तो 2023 गुजर चुका है। इस 2023 ने, इस वर्ष ने, हम इसको एक दिन भी मान सकते हैं, एक मास मान सकते हैं, एक समय कालखंड है एक वर्ष का, 365 दिन का। इस 365 दिन के समय ने कई व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग परिणाम दिए होंगे। कई व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों को खोया होगा। कई परिवारों में नए सदस्यों का आगमन हुआ होगा। कई व्यक्तियों ने आर्थिक उन्नति देखी होगी और कई व्यक्तियों के लिए ये वर्ष 2023 लाभ न देकर के नुकसान देने वाला साबित हुआ होगा। हो चुका सब कुछ। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर कोई नुकसान हुआ है तो दो बातें, या तो हम उसको देख करके, उसको लेकर के परेशान होते रहें, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, दोष देते रहे हम किस्मत को, ईश्वर को, किसी को भी। दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर संभव हो, कई घटनाएं ऐसी होती जिनमें हमारा स्वयं का चाहकर भी किसी भी तरह से हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते, होता भी नहीं। ईश्वर की इच्छा होती है, उसके हिसाब से घटते हैं। लेकिन कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें हमारे निर्णय, हमारे लिए हुए निर्णय उसमें कारक होते हैं। परिणाम जो आया उसमें हमारे निर्णय का महत्व होता है। तो विचार करके देखें, अगर कोई नुकसान की घटना घटी, व्यापार जैसे, अधिकांश व्यापार के मामले में, नौकरी में भी बहुत महत्व होता है। नौकरी के क्षेत्र में भी इस बात का, स्वयं के निर्णय का।
कहीं हमसे कोई गलत निर्णय तो नहीं हो गया। आकलन करें हम ईमानदारी से और फिर आकलन करके हम अपनी गलती को स्वीकार करें। यदि हमने हमारी गलती को स्वीकार कर लिया तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में नहीं होगी। तो भविष्य में आने वाले समय में हम उसी प्रकार के नुकसान उठाने से बच जाएंगे। यदि हमने ईमानदारी से आकलन नहीं किया, हम दोष देते रहे किसी और को, किस्मत को, ईश्वर को, या फिर कहीं और किसी को भी, पितरों को, किसी को भी, दूसरों को, सामने वालों को, विपक्ष को जो हमारे विपरीत रहे, और अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें दोष, गलती, त्रुटि हमारी भी रही है, तो फिर ये दूसरों को दोष देना हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। फिर भविष्य में भी हम इसी प्रकार का नुकसान उठा सकते हैं। बचना है तो यह ईमानदारी से विश्लेषण बहुत आवश्यक है। दूसरा, अभी चलेगा, कुछ समय से शुरू हो चुका होगा, देखते होंगे जिनकी रुचि है वो, जिन राशियों वालों को ये कहा गया है कि ये 24 वर्ष विक्रमी, ये ईस्वी सन 2024 का जो साल है, ये बहुत प्रगतिकारक, लाभदायी रहेगा। धन संपत्ति की, यश कीर्ति की, सफलता की दृष्टि से बहुत उन्नति, बहुत सफल बताया है अगर किसी को। और अगर यही धारणा लेके बैठ गए कि ये तो कहा ही है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी कि यह तो मुझे परिणाम प्राप्त होने ही होने हैं, यह सोच नुकसानदायक हो जाएगी। बचना चाहिए इससे। और यदि हमारी राशि उन राशियों में है जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये नुकसानदायक हैं, इनके लिए अच्छा समय नहीं है, ग्रह नक्षत्रों का गोचर का अपना प्रभाव है, वो बात बिल्कुल सही। लेकिन एक ही राशि में करोड़ों आदमी होते हैं और करोड़ों व्यक्तियों का, उनका, एक राशि वाले उन व्यक्तियों का सबका समय एक जैसा व्यतीत हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि कोई नकारात्मक बात यदि हमारी राशि के लिए कही गई है, बताया गया है, तो हम उसको ही अंतिम सत्य मानकर ना बैठ जाएं। यदि हमने मानसिकता बना ली इस बात की कि फला पंडित जी उनका तो टीवी पे है, या बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी उनके मिलियन में फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर हो सकते हैं, बहुत बड़े आचार्य हो सकते हैं, संभव है। और वो यदि वैसी बात बोल रही है, धारणा हमारे मस्तिष्क में यदि बैठी कि इतने विद्वान और इन्होंने मेरे बारे में, मेरी राशि के बारे में, 2024 के बारे में शुभ फल नहीं बताया, और ये बात यदि बैठ गई, तो फिर 2024 निश्चित रूप से हमारे लिए हानिकारक ही रहेगा। और उस हानिकारक बनाने में, उसमें हमारा योगदान है। हमने ही मानसिकता उस तरह की बना ली। यह मानसिकता हमें किसी भी प्रकार, किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे हम व्यापार में हो, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें पूरी तन्मयता से, मेहनत से, परिश्रम से काम करने ही नहीं देगा। एक बात बैठी हुई समय तो विपरीत ही है, फिर क्या करना, जैसा होगा देखी जाएगी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता, बहुत सावधानी की आवश्यकता है इस बात की। इसलिए मैंने यह निवेदन किया पहले कि आज का संडे तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। आप सुने, देखें। वैसे मैं उस पक्ष में नहीं होता। आपने देखा होगा गोचर पर मैंने बहुत कम वीडियो बनाए हैं। स्थूल रूप से मार्गदर्शन प्लस माइनस क्या हो सकता है, वो दैनिक राशिफल का एक भी वीडियो नहीं बनाया। उसके पीछे कारण यही है, मैं या कोई भी विद्वान, मेरी अपनी निजी धारणा है, मैं विद्वानों से क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहा हूं, किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो जितने, उस राशि के जितने भी करोड़ों लोग हैं, उनका समय कैसा गुजरेगा ये निर्धारित कर दे। कोई नहीं कर सकता, असंभव है, यह गलत है।
तो यदि किसी आपकी राशि उन राशियों में आती है जिनके लिए 2024 नकारात्मक बताया गया है, तो अपने मस्तिष्क से नकारात्मक की बात को तो छोड़ दी, मान लेते हैं हम, बिल्कुल ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन हम उसी को अंतिम सत्य ना मान करके हमें हमारा प्रयास तो करना ही है। फिर ये जितने भी उपचार हैं, ईश्वर आराधन है, ग्रह शांति, इनका भी तो अपना मोल है। हम 1 मिनट के लिए हमने मान भी लिया कि ऐसा है, तो फिर हम उसका अवलंबन करें। अगर नकारात्मक है भी, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति तो है नहीं। क्षमता अगर किसी में है हमारे समय को परिवर्तित कर देने में, तो वो ईश्वर में है, परमात्मा में है। इसलिए जोर दिया जाता है आध्यात्म पर, स्वयं जुड़ने पर। लेकिन उसके लिए भी हमें किसी पर भी दूसरे पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रहना चाहिए। यदि बीमार हम हैं, यदि बीमार हमारे पड़ने की संभावना है, तो फिर उपचार भी हमें ही लेना होगा, औषधि भी हमें ही ग्रहण करनी होगी। यह मान करके चले। ये एक जो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब हम वर्ष का राशिफल हमारा सुने। दूसरी बात, 2023 जिनके लिए अच्छा गुजरा है, बहुत ईश्वर की कृपा मान के चले, धन्यवाद दें। कई व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक गुजरा होगा। कई व्यक्तियों के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही कोई घटना घटी होगी नकारात्मक, किसी भी प्रकार के, किसी परिजन को खोया हो, कुछ नुकसान हुआ हो, तो अब तक तो वो भूल चुके होंगे उसको। कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके अभी नुकसान की जो भी कुछ घटा है नकारात्मक, वो ताजा ताजा है, उसकी स्मृति अभी भी है, उसको भूल नहीं पाए। अगर उनसे ये कहा जाए कि 2023 के लिए हमको धन्यवाद देना है ईश्वर को, जैसा भी गुजरा है प्रभु, बहुत आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ हूं मैं आपकी, उसके लिए वो ये कह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के लिए नकारात्मक गुजरा, अच्छा गुजरा ही नहीं, वो कहेंगे कि पूरा वर्ष मेरे लिए बहुत विपरीत गुजरा है, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं रहा, पैसा भी खर्च हुआ, और पैसा खर्च करने के बाद भी मैं अपने प्रियजन को बचा नहीं पाया, परिवार का सदस्य भी गया, पैसा भी गया, परेशान भी गई, बहुत परेशानी तकलीफ भी देखी, काम धंधा व्यवसाय भी वो भी प्रभावित हुआ, और आप कह रहे हो कि ईश्वर को धन्यवाद दो। किस बात के लिए धन्यवाद दो? बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है। जिन व्यक्तियों के साथ कई हैं, संसार बहुत बड़ा है, कईयों के साथ ऐसा घटा होगा, वो तो फिर यही कहेंगे कि हम धन्यवाद ईश्वर को किस बात के लिए दें। यहां पर महात्मा बुद्ध का एक प्रवचन बहुत कारगर, बहुत काम का है। महात्मा बुद्ध ने कहा एक प्रवचन में कि रात्रि को सोते समय हमें ईश्वर को, परमात्मा को, हम प्रकृति को, परब्रह्म को, जिसको मानता हो उससे धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करके फिर सोना चाहिए। एक भिक्षुक ने खड़े होकर प्रश्न कर लिया, भंते, जिसका दिन आज का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उसके, जिसके लिए उस दिन में कुछ भी ऐसा ना घटा हो, अच्छा पूरा दिन बहुत ही प्रत्येक दृष्टि से हानिकारक, नुकसानदायक, तकलीफदायक रहा हो, वो कैसे धन्यवाद दे? वो किस बात के लिए धन्यवाद दे? हम एक दिन मान लें, दिन की बात कर लें, एक वर्ष की बात कर लें, कालखंड की बात, वो कैसे धन्यवाद दे? तो कोई व्यक्ति के मेरा पूरा वर्ष ऐसा गुजरा है, एक पल चैन की सांस नहीं आई, कैसे धन्यवाद दूं? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि आज का सूर्य जब उदित हुआ, कई व्यक्तियों ने आज के सूर्य को उदित होते देखा, लेकिन वो सूर्यास्त नहीं देख पाए।
सूर्यास्त से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई, जीवन ही शेष नहीं बचा। तो जिन व्यक्तियों ने नुकसान उठाया, जिनके लिए दिन भर पूरा नुकसान की अवस्था में जिन्होंने देखा, कुछ भी सकारात्मक नहीं घटा, लेकिन वो जीवित रहे, उन्हें स्वयं के जीवित रहने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कई व्यक्तियों के साथ घटना घट जाती, धोखे की, लूटपाट की, चोट चपाट की, कई घटनाएं। वो कहते हैं ऐसा धोखा हो गया, इस तरह की घटना घट गई। बहुत पीड़ादायक बात। कई व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना घटती, लूटपाट भी हो जाती है उनके साथ, और जो अपराधी होते हैं, लूटपाट करने वाले, उनकी हत्या भी कर जाते हैं। कई घटनाएं घटती हैं ऐसी, उस पैसे के लिए, उस धन के लिए। जान भी गई, पैसा तो गया ही उनका। तो जिनके प्राण बचे, जीवन बचा, केवल चाहे धोखा हुआ, लूट हुई, चोट हुई, कुछ भी, किसी भी तरह का, जीवन तो सुरक्षित रहा। तो जीवन सुरक्षित लेने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पैसा गया है, धन का नुकसान हुआ है, वो फिर कमा लिया जाए। जीवन जिनका चला गया, वो, उनकी अपेक्षा हम कितने भाग्यवान हैं, यह सोचा जा सकता है। हमें फिर उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो जिनका 2023 ईस्वी सन अच्छा गुजरा, ईश्वर की कृपा माने, उनको धन्यवाद दें। और जिनके लिए नकारात्मक गुजरा है, फिर भी ईश्वर की इच्छा मानकर, परमेश्वर कुछ तो होगा कारण, हम नहीं समझते उस रहस्य को, लेकिन हे प्रभु बहुत कृपा है आपकी कि मैं सुरक्षित हूं, धन्यवाद फिर भी देना है। तो ईस्वी सन 2024 जो आने वाला है, उसके लिए हमको सबको आशान्वित होना है। और उस सब के लिए मैं 12 ही राशि, 12 ही लग्न वालों के लिए कामना करता हूं कि सब के सब सफल होंगे, यशस्वी होंगे, कीर्तिमान होंगे, धन संपदा सब प्राप्त करेंगे, सब एक ही स्तर पर। उन्हें केवल एक काम करना है, उन्हें केवल इतना सा करना है कि 2024 ईस्वी सन के लिए जो कल सूर्योदय होगा, उसका 1 जनवरी 2024 सूर्योदय से उठ करके ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रकृति को, परमेश्वर को, परमात्मा को, जिसको भी मानते हैं, धन्यवाद दे करके पूरी आशा और विश्वास के साथ स्वागत करें। और एक विश्वास कि मेरा वर्ष जैसा आप चाहते हैं, आप कैसी कल्पना कर अपने हिसाब से कीजिए, किस प्रकार का वर्ष चाहते हैं 2024, वो सपना देखिए आप आज रात्रि में। आज 31 दिसंबर 2023 की रात्रि में जब आप सोएंगे, जब तक नींद नहीं आती, तब तक आप कल्पना कीजिए, सपना, वो योजना बनाइए, आप सोचिए 2024 आप कैसा चाहते हैं। और जब दूसरे दिन उठें, 1 जनवरी 2024 को सूर्योदय होने पर, उससे पूर्व उठें, उठ करके सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे करके ध्यान रखें, सपना क्या देखा, योजना क्या बनाई, और उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। फिर आप किसी भी क्षेत्र के हों, व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों, स्टूडेंट हों, विद्यार्थी हों, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र के, वर्ष भर के लिए अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें 31 दिसंबर 2023 की रात्रि में, और 1 जनवरी 2024 के प्रारंभ से ही उस लक्ष्य की पूर्ति में लग जाएं। प्रकृति से जुड़ के रहना सबके लिए फायदे लाभकारी होता है। प्रकृति से जुड़ना, परमेश्वर से जुड़ना एक ही बात है। हमारी किसी में भी आस्था हो, जिसमें आस्था है, आस्था बहुत बलवान होती है, बहुत फलवती होती है। वो रखें और आशावान रहें। निराशा की कोई बात हमको, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, निराशा का भाव मन में रख करके हमें 1 जनवरी 2024 को नहीं उठना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे ज्योतिष और जीवन परिवार के जितने सदस्य हैं,
जितने दर्शक हैं, जो सदस्य जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा, वो मेरे स्थायी सदस्य परिवार के, मैं सबको नमन करता हूं। उनके सहयोग के कारण ही चैनल को सफलता मिली है। ये दर्शकों के, नए दर्शकों से ही सब्सक्राइबर परिवार का सदस्यों की वृद्धि हो रही है। उन सबके लिए भी मैं ईस्वी सन 2024 की शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबके लिए। यह 2024 का वर्ष प्रत्येक दृष्टि से शुभ व्यतीत हो, सबके लिए शुभकामनाएं। ईश्वर सब पर कृपा करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।